वीडियो में देखने वाले हैं, जो यूनिट 3 है क्लास 12th केमिस्ट्री की रासायनिक बलगतिकी जिसका नाम, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है द्वितीय परीक्षा उसके लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, तो आपने अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। और इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के सभी करा दिए हैं। 3 के क्वेश्चंस रह गए थे, तो 3 के क्वेश्चन आप ये देख रहे होंगे, और लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। और देखिए हमारे चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन दोनों ही मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। देखिए पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 28 नंबर के आते हैं, और 28 नंबर में से कैसे भी करके आप 10 से 12 भी यहाँ से सही कर लेते हो ना, 10 से 12, तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी कि आप आसानी से पास हो जाओगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। कुछ तो हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको करा ही रहे हैं, और कुछ आप बुक वगैरह से खुद से भी पढ़ो। ठीक है, चैप्टर वाइज। अगला है यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, अंक 2 के लिए, तात्क्षणिक दर या वेग किसे कहते हैं, इसे अच्छे से कर लेना है 2 नंबर के लिए। और अगला प्रश्न है, वेग निर्धारक पद क्या है, ये भी अच्छा है क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर के लिए यहाँ से इन दोनों को कर लेना है। और देखिए आवाज़ में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारी तबीयत खराब है, इसलिए वीडियो में गैप लग गया था, नहीं अब तक आपको काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए होंगे। देखिए यहाँ पर अंक 3 के लिए पहला प्रश्न है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनाना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुनना है। अगर आपसे अंतर याद कर लेते हो आप अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बनता है कि दर स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आपको दर स्थिरांक वाला पॉइंट है ना पहला, और दूसरा उधर के लिख देना है। अगर ऐसे पूछता है कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया की दर वाले पॉइंटों को लिख देना है, तो वहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सही लिखोगे तो। अगला प्रश्न दूसरा, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। अणुसंख्यता की जगह आणविकता भी आ सकती है, इसमें भी अंतर अंतर तो आपको अच्छे से याद करना है। ये भी 3 स्टार प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो आपको इधर के पॉइंट लिख देने हैं। अणुसंख्यता किसे कहते हैं, तो इधर के पॉइंट लिख देने हैं, क्योंकि दो दो नंबर में क्वेश्चन टूट कर आ सकता है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से आपको समझा रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न, कि अभिक्रिया की दर या वेग क्या है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया ना, तो आप इधर लिख सकते हो, इसे प्रभावित करने वाले कारक। कारक जरूर याद करने हैं, 2 स्टार प्रश्न है। ठीक है, कर लेना है। लेकिन आपके लिए दोनों अंतर 3 स्टार प्रश्न है, अच्छे से याद रखना। ज़्यादा प्रश्न नहीं होते, दोनों को अंतर को याद कीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं की इकाई लिखिए। तो देखिए हमने ऑब्जेक्टिव में इकाई आपको सभी एक साथ याद कराई हैं, यानी एक साथ बताई हैं, तो वहाँ से आपने याद कर ली होंगी, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको लिख सकते हो, दर स्थिरांक की इकाइयाँ। अब देखिए अंक 4 के लिए देखिए, अर्ध आयुकाल क्या है। यहाँ से 2 नंबर में भी आ सकता है इतना, लेकिन इसी में जुड़ के आता है। अर्ध आयुकाल क्या है, शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। 3 स्टार प्रश्न है, अच्छे से याद कीजिएगा व्यंजक वाले को। ठीक है, अर्ध आयुकाल का व्यंजक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आर्यनी समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता। तो आप इसे याद कर सकते हो। और संकीर्ण ऊर्जा और दैलीय ऊर्जा को समझाइए। यहाँ से आपके लिए संकीर्ण ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। और आवासीय एकाणु या फिर छद्म कोटि की अभिक्रिया को समझाइए, इसे कर सकते हो। तो इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट को इतने ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं होंगे, तो उनके लिए 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो से बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट वाला अर्धायुकाल वाला करना है। ठीक है, इसे अच्छे से आप नोट कर लो। ठीक है, और यहाँ से आपको यह करना है, अभिक्रिया की कोटि और संख्याता में अंतर, और अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, और इकाइयाँ कर लेना,
और वेग स्थिरांक वाले जो प्रभावित करने वाले कारक, इनको अच्छे से कर लो इस चैप्टर से, ठीक है। और आपको बता दें ज़्यादा चांस रहता है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंक के प्रश्न होते हैं ना, अंक, उनके बारे में तो अंक के प्रश्न भी बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल या अंक के प्रश्न किस किस चैप्टर से आते हैं, उन्हीं को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले यूनिट आपकी एक है ना, इकाई 1 बिलियन वाली, उसमें से नॉर्मलता, मोललता, मोललता में से जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इकाई 1 है वहाँ से आता है, और इकाई 2 में आपका कोलरास के नियम से आता है, वहाँ से आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यूनिट 2 से आता है और यूनिट 3 से, इन 3 चैप्टर होते हैं, 3 यूनिट हैं आपकी जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमने यूनिट 1 और 2 के तो इम्पोर्टेंट और जो आपके न्यूमेरिकल वो साथ ही साथ करा दिए। अब रही बात 3 की हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 स्टार लगा, उनको तो अच्छे से कर ही लेना है, फिर भी अगर बाहर जाता है तो वो आपकी किस्मत के भरोसे है, ठीक है। लेकिन हम जितना हो सके उतना आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग स्थिरांक के समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ से इनको निकालना है आपको, कोटि निकालनी है इनकी। पहला प्रश्न हो गया, नॉर्मल प्रश्न है। दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान दिया हुआ है यहाँ पर, और इस अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल की गणना कीजिए। 3 स्टार प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना है आपको। अगला यहाँ पर दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय T1/2 का 10 गुना होता है। ये भी 3 स्टार प्रश्न है, इसे भी अच्छे से कर लेना है। अतिरिक्त प्रश्न में दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर दिए, पूर्ण होने में लगा समय यहाँ पर 90% पूर्ण होने में लगा समय दोगुना होता है, यहाँ पर 2 गुना है, यहाँ पर 10 गुना है। और यहाँ पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 30% विभाजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो T1/2 की गणना कीजिए। अर्धआयुकाल निकालना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 3-4, इनको अच्छे से कर लेना है आपको। इसी के हिसाब से और भी अगर कोई चेंज होकर आता है तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें, ठीक है। और आपको बता दें अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए वीडियो में ही। जो वीडियो है ना उनमें ऑब्जेक्टिव भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, आईएमपी क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो वहाँ पर ही एक ही वीडियो में हमने इस प्रकार से यूनिट आपकी पूरी की पूरी कराई है। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव अलग करा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जल्दी पढ़ना है आपको, जिससे आप पास जल्दी हो सको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। कुछ तो हम करा ही रहे हैं, कुछ आप खुद से भी ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा,